ओम शिवोहम 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 सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे भरत चरित्र श्रीमद् भागवत के आधार पर। राजा रघुगण को उपदेश देते हुए भरत जी ने कहा, राजन, व्यवहार में मैं और तू में भेद है। वस्तुतः मैं और तू एक हैं। यह सब कुछ एक है। राजन, केवल ईश्वर ही सत्य है। संसार में और कुछ सत्य नहीं। जो तुमने मुझसे कहा मारने का कि मैं तुझे मारूंगा, तो बताओ शरीर को मारोगे? शरीर के मारने से तो मेरी चाल नहीं बिगड़ती और न बिगड़ेगी। शरीर की पिटाई होने पर भी मैं कभी सुखी दुखी नहीं होता। और चाल शरीर के पीटने से कभी बदल नहीं जाएगी। शरीर की पिटाई होने पर मैं कभी सुखी दुखी नहीं होता। ये तो सुखी दुखी होना मन के धर्म है। पिटना यह शरीर के धर्म है। याद रखना राजन, शरीर को शक्ति देता है मन, और मन को शक्ति देती है बुद्धि, और बुद्धि को शक्ति देने वाला जो चेतन स्वरूप आत्मा है, भगवत स्वरूप जो आत्मा है, वह आत्मा शक्ति देती है। अर्थात मैं शरीर धर्म से भिन्न हूं, इसलिए मुझे शरीर धर्म प्रभावित नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण ने गीता दर्शन में कहा, इंद्रियाणि प्राण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धि परतस्तु सः। इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से परे आत्मा है। आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। राजन, इसलिए मेरी जो चाल है कूद कूद कर चलने की, वो बदलेगी नहीं। क्योंकि मैं सोचता हूं जब
सभी में परमात्मा का वास है, परमात्मा सर्वव्यापक है, तो चींटियों में भी तो है। इसलिए मैं चींटियों को बचाकर चलता हूं। कोई चींटी कहीं मेरे पैर के नीचे आकर कुचल न जाए, ऐसा सोचकर मैं छलांग लगाता हूं, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान सभी के अंदर विराजमान है, परमात्मा सभी के अंदर विराजमान है, तो इन चींटियों में भी तो परमात्मा है। मैं इन चींटियों का तथा अन्य जीवों का कभी ख्याल नहीं करता, ऐसा नहीं है। मैं चींटियों का और जीवों का ख्याल नहीं करता, लेकिन उन चींटियों में जो मेरे श्री कृष्ण विराजमान हैं, प्रियतम प्रभु परमात्मा विराजमान हैं, मैं उनका ख्याल करता हूं। इसलिए वह चींटी भी मेरे पांव तले कुचल न जाए, मैं छलांग लगाकर चलता हूं, छलांग लगाता हूं। भरत जी चींटी में भी ईश्वर का दर्शन करते हैं। चींटी में भी ईश्वर है, सभी में ईश्वर है, सभी में भगवान कृष्ण हैं, ऐसा चिंतन करते हुए चलते हैं। भरत जी कहते हैं, इसलिए मेरी चाल ऐसी ही रहेगी। जड़ भरत के ऐसे विद्वत्तापूर्ण वचन सुनकर राजा ने सोचा, ना ना, यह कोई पागल नहीं है, मैं इसे पागल समझ रहा था। पूर्व प्रसंगों में मैं कह आया हूं, मैंने बताया आपको कि संसारी लोग संतों को पागल समझते हैं, परंतु संत जो है संसारी लोगों को पागल समझते हैं। तो राजा रघुगण ने भरत जी को पागल समझा। अब उनको ख्याल आया कि ना ना, ये कोई पागल नहीं है, यह तो कोई परमहंस महापुरुष है। परमहंस, परम श्रेष्ठ हंस सोहम इति परमहंस। परम नाम है परमात्मा का, जो उस पर वह परमात्मा है, वह हंस स्वरूप है, और हंस स्वरूप परमात्मा को सोहम इस भाव से समझकर जानकर उस परमात्मा में जो स्थित रहता है, वही तो परमहंस है। आप कहेंगे हंस स्वरूप परमात्मा, हाँ, वेद का मंत्र सुनाता हूं आपको। वेद में एक मंत्र आता है, एको हंस भुवनस्य मध्य सएवा अग्नि सलिले सन्निविष्टः तमे विदित्वा अत मृत्युमेति न अन्य पंथा विद्यते अनाय। अयनाय, एक ही तो परमात्मा है, और वह परमात्मा अग्नि में भी समाया हुआ है, जल में भी समाया हुआ है, पृथ्वी में समाया हुआ है, और सभी में समाया हुआ है। तो मेरे में भी है, और आप भी में भी है, चींटियों में भी है, कीड़ियों में, सब में है। वह परमात्मा व्यापक है। तो जिसका समभाव है सभी में, उसको परमहंस कहते हैं। जो सदा परमात्मा में स्थित रहता है, उसको परमहंस कहते हैं। जड़ भरत को होश आया, राजा रघुगण को होश आया, मैंने अपमान किया है, ये तो कोई ज्ञानी महात्मा है,
लगता है यह कोई अवधूत है, अवधूतधारी कोपीनवंत खल भाग्यवंत। यह अवधूत भेष में कोपीन धारण करके कोई भगवान का स्वरूप ही है। इसका मैंने अपमान किया है, अब मेरा कल्याण नहीं हो सकता। मैंने ऐसे महापुरुष का अपमान किया, अब मेरा कल्याण संभव नहीं है। इनकी निष्ठा कठिन सिद्धांतों में है, वेदांत के कठिन सिद्धांतों का ये विवेचन कर रहे हैं, वेदांत के कठिन सिद्धांत बता रहे हैं। इनकी ब्रह्मनिष्ठा अलौकिक है। इनका अपमान करके मैंने अपनी बहुत क्षति की, और बहुत क्षति की है, यह ठीक नहीं किया। यह सोचकर चलता हुआ राजा पालकी से कूद पड़ा, और पालकी से कूदकर जो मारने के लिए तैयार था वही राजा अब भरत जी को बंधन करता है, चरणों में पड़ गया, बंधन करता है। आध्यात्मिक उपनिषद में कहा, साध्वी पूज्यमाने अस्मिन् पीड्यमाने पि दुर्जनैः। साध्वी पूज्यमाने अस्मिन् पीड्यमाने पि दुर्जनैः समभावो भवेद्यस्य स जीवन मुक्ति ईष्यते। समभावो भवेद्यस्य स जीवन मुक्तिरीष्यते। भगवान रैक्य ऋषि ने भगवान श्री राम को कहा था, राम जी उसका समभाव समझो, उसकी ब्रह्म दृष्टि समझो, परमात्म दृष्टि समझो, जो साधुओं के द्वारा, सज्जन पुरुषों के द्वारा पूजित होता है और दुष्ट पुरुषों के द्वारा अपमानित होता है, वह पूजित होने पर और अपमानित होने पर न सुख मानता है न दुख मानता है। साध्वी पूज्यमाने अस्मिन् पीड्यमाने पि दुर्जनैः, दोनों में समभाव रखता है। समभावो भवेद्यस्य, जिसका राम जी समभाव है, जीवन मुक्तिर स ईष्यते, वह जीवन मुक्त पुरुष है। भरत जी तो निर्विकारी है, उनमें कोई विकार नहीं। राजा रघुगण द्वारा अपमान करने पर भी उन्होंने अपमान महसूस नहीं किया, और सम्मान करने पर, बंधन करने पर, दंडवत करने पर, चरणों में पड़ने पर उन्होंने अपना कोई सम्मान महसूस नहीं किया। माना अपमानयोस् तुल्यः तुल्यस् मित्र अर्पक्षयो समभावो भवेद्यस्य स जीवन मुक्तिरीष्यते। जो मान और अपमान में, दोनों अवस्थाओं में परमात्मा दृष्टि रखता है, परमात्मा स्वरूप में स्थित रहता है, सुख और दुख में जो परमात्मा स्वरूप में स्थित रहता है, यश और अपयश में मिलने पर, यश और अपयश मिलने पर जो परमात्मा स्वरूप में स्थित रहता है, अर्थात दोनों अवस्थाओं में जो सम रहता है, वह जीते जी मुक्त पुरुष है। वह जीते जी मुक्त पुरुष है।
संत की जो पहचान होती है वो वस्त्रों से नहीं होती। संत की जो पहचान होती है वो मनोवृत्ति से होती है। वस्त्र तो कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन उसकी मनोवृत्ति क्या है? उसकी मनोवृत्ति परमात्मा स्वरूप में टिकी है या नहीं, कि संसार में ही टिकी हुई है। तो संत की पहचान उसकी मनोवृत्ति से होती है, भेष से नहीं। भेष धारण करके संत बनना बड़ा सरल है। भेष धारण करके संत बनना बड़ा सरल है, पर अपनी मनोवृत्ति को बदलना बड़ा कठिन है। मनोवृत्ति को संत बना लेना, शरीर को भेष धारण करके संत बना लेना, यह बहुत सरल है। लेकिन अपनी मनोवृत्ति को संत बना लेना यह बहुत कठिन है। राजा रघुगण ने क्षमा याचना की। बोला कि आपके अपमान करने से अब मेरा कल्याण नहीं होगा। राजा रघुगण ने फिर प्रश्न किया, जिज्ञासा प्रकट की, महाराज यह सांसारिक व्यवहार सत्य है या असत्य है? यदि इसे मिथ्या कहें तो यदि असत्य है तो इसमें कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए। इसमें क्रियाएं होती हैं। जैसे घट है तो घट है तो उसमें घट सत्य है, मैं ये मानता हूं। तो घट में जल भर के रखा जाता है गर्मियों में पीने के लिए, तो घट में जल भर जाता है और रखा जाता है, उससे सब लोग पीते हैं। तो मैं इसे असत्य कैसे कहूं, क्योंकि घट भी है और जल भी है उसमें। बिना घट के जल लाना शक्य नहीं है। आगे राजा ने पूछा, आपने कहा शरीर को तो दुख होता है, आत्मा को कोई दुख नहीं होता, परंतु मैं मानता हूं कि जैसे किसी पात्र में, भगोने आदि में, चूल्हे में अग्नि जलाकर और उसमें पानी रखा जाए और उस पानी में चावल डाल दिए जाएं, राजा रघुगण शंका कर रहा है, तो अग्नि जो चूल्हे में जल रही है वो लगेगी तो बर्तन को, उस पात्र को, भगोने को या कुकर को, जो भी पात्र रखा है, बटलोई को, अग्नि तो लगेगी बटलोई को, कुकर को। लेकिन उसमें जो पानी है वो भी प्रभावित होगा, और पानी के प्रभावित होने से वो चावल प्रभावित होंगे, वो पक करके तैयार हो जाएंगे। तो इसी प्रकार मैं मानता हूं यह शरीर है तो शरीर को ही कष्ट होता है, लेकिन शरीर के भीतर मन है तो मन को भी कष्ट होता है। उस मन से आगे बुद्धि है, उस बुद्धि को भी कष्ट होता होगा, और बुद्धि से आगे आत्मा है, क्योंकि है तो इसी पात्र में, नीचे से आग जल रही है, तो वह आत्मा भी दुखी होगी, कष्ट होता होगा, आत्मा को भी कष्ट होता है।
इसका कारण है कि शरीर का जो संबंध है वो इंद्रियों से है और इंद्रियों का जो संबंध है वो मन से है और मन का जो संबंध है वो बुद्धि से है और बुद्धि का जो संबंध है, बुद्धि का जो साथ है वो आत्मा से है। तो बुद्धि आत्मा के साथ है, तो जो दुख शरीर को होता है वो इंद्रियों को भी होता है, जो दुख इंद्रियों को होता है वो मन को भी होता है, जो दुख मन को होता है वो बुद्धि को भी होता है और जो दुख बुद्धि को होता है वह तो आत्मा को भी होता होगा। भरत जी ने कहा, राजन तुम्हारा सोचना भी ठीक है, लेकिन जिस पात्र की आप बात कर रहे हैं जो अग्नि पर रखा हुआ है उसमें जल रखो वो जल जाएगा, उसमें चावल रखो पक जाएंगे, लेकिन उस पात्र में मैं एक पत्थर का टुकड़ा डाल देता हूं, राजन बताओ वो कितने दिन में पक जाएगा? राजा रघुगण कहने लगा, पत्थर तो पकता नहीं। तो बोले बस यही है, जैसे पत्थर निर्लेप है वह अग्नि से प्रभावित नहीं होता, इसी प्रकार से आत्मा भी निर्लेप है, यह कभी अग्नि से प्रभावित नहीं होती, दुखों से प्रभावित नहीं होती, कष्टों से प्रभावित नहीं होती, पीटने से आत्मा कभी प्रभावित नहीं होती। भरत जी ने कहा जो आत्मा निर्लेप है वह कभी प्रभावित नहीं होती। जब पत्थर प्रभावित नहीं होता तो आत्मा तो सर्वश्रेष्ठ है, वो तो कभी प्रभावित तो होती ही नहीं। आत्मा सदा दुख सुख से रहित है, द्वंद्वों से रहित है, इसलिए योगीजन द्वंद्वों से मुक्त रहते हैं, द्वंद्वों में सम रहते हैं। माना अपमानो तुल्य तुल्य मित्र पक्षयो, दोनों में समान रहते हैं, मान में और अपमान में, यश में और अपयश में, मित्र में और शत्रु में, दोनों में समान रहते हैं। ऐसी वृत्ति जिसकी होती है वस्तु तो वही संत है, वही परमहंस है, वही अवधूत है। राजा रघुगण को कुछ होश आया और मन में विचार करने लगा। राजा रघुगण को विचार करने लगो, विचार करने दो। आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत के प्रसंग को, भरत चरित्र को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं और भगवान से मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हैं। भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।